पिछले एपिसोड में आपने जाना था कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और फौजी जनरलों के दिलों पर जो अकलीम अख्तर राज करती थी, उस अकलीम अख्तर की जिंदगी ने अचानक करवट बदली थी। रातों रात अकलीम उन्हीं हुक्मरानों और फौजी जनरलों की आंख का कांटा बन गई थी और एक दिन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई थी। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अकलीम अख्तर कौन थी और पाकिस्तान में उसके रुतबे और रसूख का सिक्का कैसे और क्यों चलने लगा था। अकलीम अख्तर की कहानी उस दौर से शुरू होती है जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। उस दौर में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक जिले गुजरात में एक छोटे जमींदार के घर पैदा हुई अकलीम अख्तर के 5 भाई बहन थे। पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखने वाली अकलीम अख्तर के शौक मर्दों जैसे ही थे। जैसे तैसे उसने 8वीं क्लास तक शिक्षा पूरी की थी और स्कूल को अलविदा कह दिया था। इलाके के संपन्न लोगों में समझे जाने वाले अकलीम अख्तर के पिता के घर पर रसूखदार लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार चलता रहता था। इन रसूखदार लोगों में इलाके के नेता, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले और फौजी छावनी के अफसर शामिल थे। अकलीम अख्तर ने 16 वर्ष की उम्र की दहलीज को जब पार किया था तो उसके रूप रंग की चर्चा इलाके में होने लगी थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा उस इलाके में तैनात एक पुलिस अधिकारी तक भी पहुंच गई थी। एक दिन वो पुलिस अधिकारी अकलीम अख्तर का दीदार करने के लिए अकलीम के पिता से मिलने के बहाने उनके घर पहुंच गया था। अकलीम को देखने के बाद उसकी खूबसूरती पर वो फिदा हो गया था। उस पहली मुलाकात में ही अकलीम के पिता से उसने अकलीम अख्तर का हाथ मांग लिया था। हालांकि उस पुलिस अधिकारी की उम्र अकलीम अख्तर की उम्र से 2 गुनी थी। वो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पहली बीबी अपने बच्चों के साथ उसके माता पिता के पास उसके गांव में रहती थी। लेकिन इलाके का पुलिस अधिकारी क्योंकि अकलीम के पिता से उसकी बेटी का हाथ मांगने खुद चलकर उसके घर आया था। अकलीम के पिता के लिए इतना ही काफी था। एक पुलिस अधिकारी को अपना दामाद बनाने की खुशी में वो बाकी सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी थी। 16 वर्ष की अकलीम अख्तर से उन्होंने यह पूछना भी जरूरी नहीं समझा था कि क्या 36 बरस के उस पुलिस अधिकारी के साथ शादी करके वो उसकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद अकलीम अख्तर की शादी उस पुलिस अधिकारी के साथ कर दी गई थी। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका था। पंजाब के जिस गुजरात जिले में अकलीम अख्तर का परिवार रहता था, वो जिला बंटवारे के बाद पाकिस्तान में शामिल हो गया था। अकलीम की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक तरीके से गुजर रही थी। पति की पुलिस की नौकरी में होते रहे ट्रांसफर की वजह से अकलीम अख्तर ने लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद सरीखे पाकिस्तान के महानगरों की जिंदगी की चकाचौंध को बहुत करीब से देखा था। उन महानगरों की चकाचौंध अकलीम की उमंगों की बुझ चुकी आग को लगातार हवा देने का काम कर रही थी। इस दरमियान अकलीम 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। आजाद ख्याल अकलीम अख्तर की जिंदगी शादी के बाद से ही बुर्के में कैद होकर रह गई थी। एक ढर्रे पर चल रही अपनी जिंदगी की सुस्त रफ्तार उसे बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। तेज तर्रार रंगीन मिजाज अकलीम अख्तर रंगहीन हो चुकी अपनी जिंदगी की नीरसता को खत्म करने के लिए बेचैन होने लगी थी। उसकी यह बेचैनी लगातार उग्र होती रही थी। अपनी जिंदगी की इस बेचैनी से जूझती अकलीम अख्तर एक दिन अपने पति के साथ पाकिस्तान के सबसे मशहूर हिल स्टेशन मरी घूमने गई थी। मरी की मॉल रोड पर पति के साथ घूमते समय पूरी तरह बुर्के में लिपटी अकलीम अख्तर का मन मॉल रोड पर बह रही ठंडी हवा के झोंकों को छूने के लिए बेताब हो उठा था। आखिरकार उसकी बेताबी का बांध टूट गया था। उसने अपने चेहरे और सिर से बुर्के के नकाब को हटा दिया था। मरी की हसीन वादियों से टकराकर आ रही हवाओं के झोंकों ने अकलीम अख्तर के चेहरे और जुल्फों को अपने आगोश में ले लिया था। अपने हाथों को फैलाकर ठंडी हवा के उन झोंकों के साथ खुलकर खेल रही अकलीम अख्तर के आनंद की उन लहरों को अचानक गरजी एक आवाज ने रोक दिया था। उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो गुस्से से बुरी तरह तमतमा रहे अपने पति को सामने पाया था।
अकलीम के चेहरे और सिर से हट चुके नकाब को देखकर अकलीम अख्तर का पति आगबूला हो चुका था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई बेत को अकलीम अख्तर के कूल्हों पर मारते हुए उसको बुर्के की नकाब से चेहरा और सिर तुरंत ढक लेने की हिदायत दे डाली थी। सैलानियों से भरी मॉल रोड का ट्रैफिक दोनों मियां बीबी में हो रही इस तीखी तकरार से जरा देर के लिए ठहर गया था, लेकिन अचानक खराब हुए इन हालात ने अकलीम अख्तर पर कोई असर नहीं डाला था। गुस्से से तमतमा रहे अपने पति की हिदायत के जवाब में उसने कुछ देर तक पति को अपनी जलती हुई आंखों से घूरा था। फिर अपने सिर और चेहरे पर नकाब डालने के बजाय अकलीम अख्तर ने अपने पूरे बदन पर लिपटे बुर्के को उतारकर अपने पति के मुंह पर फेंक दिया था। लगभग 35-36 साल बाद अपनी मौत से कुछ पहले एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में मरी की उस घटना का जिक्र करते हुए अकलीम अख्तर ने कहा था कि मेरे भीतर कुंठा और गुस्सा बहुत लंबे वक्त से उबल रहा था, जो उस दिन बाहर आ गया था। उस दिन मुझे लगा था कि अब बहुत हो गया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन मेरा मन कर रहा था कि अपने पति के गले में पड़े मफलर को खींचकर उसके मुंह पर मार दूं, उसके सिर के बाल नोच लूं, उसके चेहरे को अपने नाखूनों से नोच डालूं। उस दिन मेरा मन उसके साथ बुरे से बुरा कुछ भी कर डालने के लिए बेचैन हो गया था, लेकिन मरी की मॉल रोड पर सैलानियों के झुंड सामने ऐसा कुछ करने से मैंने खुद को रोक लिया था। मरी की मॉल रोड पर उस दिन उबल गए अकलीम अख्तर के गुस्से ने उसकी जिंदगी की राह बदल दी थी। वो मरी से अकेले वापस लौटी थी। उसने पति के घर के साथ ही पति को भी अलविदा कह दिया था। अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के घर पहुंची अकलीम अख्तर को उसके घर वालों ने अपने साथ रखने के लिए एक शर्त रख दी थी कि कुछ दिन रहने के बाद उसे अपने पति के पास वापस जाना होगा। लेकिन अकलीम अख्तर को यह शर्त मंजूर नहीं थी। जिस घर में अकलीम अख्तर पैदा हुई थी, अपने उस घर को भी उसने आखिरी सलाम किया था और अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने की जिद के साथ अकलीम अख्तर उस अनजानी राह पर चलती थी, जिसकी मंजिल उसे खुद तय करनी थी। अकलीम की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली वह नई मंजिल थी। उस मंजिल ने उसे कहां पहुंचाया था। इस कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में अगले हफ्ते 13 अगस्त रविवार को।